बीए पार्ट फर्स्ट ऑनर्स, बीए पार्ट प्रथम ऑनर्स राजनीति विज्ञान एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन आपका फोर्थ पेपर है। लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति में हमने देखा था लोक प्रशासन की प्रकृति में दो विचारधाराएं या दो मान्यताएं हैं। पहली मान्यता हमने कर ली थी। पहली मान्यता थी प्रबंधकीय एकीकृत दृष्टिकोण, प्रबंधकीय एकीकृत, मैनेजरियल और इंटीग्रल। दूसरी थी कला या विज्ञान, विज्ञान या कला, साइंस और आर्ट, साइंस और एज एन आर्ट। तो हमारा विषय जो चल रहा था वो था क्या लोक प्रशासन विज्ञान है। उसमें हमने करा था विज्ञान क्या है, विज्ञान का अर्थ किया था हमने, विज्ञान की परिभाषाएं की थी, विज्ञान की विशेषताएं की थी और विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। आज हम करेंगे प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों में अंतर। क्या क्या अंतर आता है प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों में अंतर। पहला अंतर है प्राकृतिक विज्ञान की विषय वस्तु भौतिक पदार्थ है। प्राकृतिक विज्ञान की जो विषय वस्तु है वो भौतिक पदार्थ है, भौतिक पदार्थ है, जबकि सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु व्यक्ति या समाज है। प्राकृतिक विज्ञान का क्या हो, भौतिक पदार्थ। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु क्या है, व्यक्ति या समाज है। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु व्यक्ति या समाज। दूसरा आता है इसमें भौतिक नियम पाए जाते हैं। प्राकृतिक विज्ञान जो है इसमें भौतिक नियम पाए जाते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों में भौतिक नियम पाए जाते हैं, जबकि सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक नियम पाए जाते हैं। भौतिक नियम, सामाजिक नियम। तीसरा है इसमें भौतिक तथ्यों पर भौतिक संबंध पाए जाते हैं। इसमें भौतिक तथ्य जो है उस पर भौतिक संबंध पाए जाते हैं। और सामाजिक विज्ञान में क्या है, इसमें समाज के मनोवैज्ञानिक संबंध पाए जाते हैं। समाज के जो मनोवैज्ञानिक संबंध है वो पाए जाते हैं। समाज में जो मनोवैज्ञानिक संबंध है वो पाए जाते हैं। चौथा है प्राकृतिक विज्ञान अधिक यथार्थवाद होता है। यथार्थवाद अधिक होता है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान वास्तविकता पर चलता है। प्राकृतिक विज्ञान अधिक यथार्थवादी है, जबकि सामाजिक विज्ञान कम यथार्थवादी है। इसमें वास्तविकता कम होती है सामाजिक विज्ञानों में। प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन पूर्णतः निष्पक्ष होता है। प्राकृतिक विज्ञान का जो अध्ययन है उसको पूर्णतः निष्पक्षता से किया जाता है, पूर्णतः निष्पक्ष होता है। जबकि सामाजिक विज्ञानों में पक्षपात तथा व्यक्तिवाद मूल्य प्रभाव दिखाते हैं। पक्षपात होता है सामाजिक विज्ञानों में और व्यक्तिगत मूल्य जो है वो प्रभाव दिखाते हैं अपना। व्यक्तिगत मूल्य जो है वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान क्या है, प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन पूर्णतः निष्पक्ष होता है, निष्पक्षता पर चलता है। जबकि सामाजिक विज्ञान पक्षपात पर चलता है तथा व्यक्तिगत मूल्य जो है वो उस पर प्रभाव दिखाते हैं, उसका प्रभाव रहता है सामाजिक विज्ञानों पर। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांत के आधार पर भविष्यवाणियाँ की जा सकती है। प्राकृतिक विज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं। प्राकृतिक विज्ञानों में जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर ही प्राकृतिक विज्ञानों के विद्वान भविष्यवाणियाँ करते हैं, जबकि सामाजिक विज्ञानों में भविष्यवाणियाँ करना प्राय कठिन होता है। सामाजिक विज्ञानों में भविष्यवाणियाँ नहीं की जा सकती या कठिन होता है, भविष्यवाणियाँ करना कठिन होता है। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक विज्ञानों के नियम को, जितने भी नियम है प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों को प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जा सकता है। प्राकृतिक विज्ञान के जो नियम हैं उन्हें प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जा सकता है। प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जा सकता है, जबकि सामाजिक विज्ञान के पास ना तो प्रयोगशाला है, कोई प्रयोगशाला नहीं है सामाजिक विज्ञान के पास, ना तो प्रयोगशाला है
ना ही उपकरण है और ना ही परीक्षण करना सरल है। ना तो प्रयोगशाला है, ना ही उपकरण है और ना ही परीक्षण करना भी सरल है। प्राकृतिक विज्ञानों में परीक्षण सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है। प्राकृतिक विज्ञानों में क्योंकि प्रयोगशालाएं, इसलिए उसमें परीक्षण किया जा सकता है, जबकि सामाजिक विज्ञान है, इसमें ना तो प्रयोगशाला है, ना ही उपकरण है और ना ही इसमें क्या है, परीक्षण कार्य किया जा सकता है। और लास्ट आता है प्राकृतिक विज्ञानों के नियम तथा सिद्धांत स्थिर, सार्वभौमिक और परीक्षण योग्य होते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों के नियम एवं सिद्धांत स्थिर, सार्वभौमिक तथा परीक्षण योग्य होते हैं, जबकि सामाजिक विज्ञानों के सिद्धांत एवं नियम अस्थिर होते हैं, कम सार्वभौमिक होते हैं तथा परीक्षण के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। अस्थिर, कम सार्वभौमिक तथा परीक्षण के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। ये था प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों में अंतर। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या था? क्या लोक प्रशासन विज्ञान है? वेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस। क्या लोक प्रशासन विज्ञान है? वेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस। यह सही है कि, ये बात बिल्कुल सही है, यह सही है कि लोक प्रशासन सहित कोई भी सामाजिक विज्ञान, चाहे वह समाजशास्त्र हो, सोशोलॉजी, अर्थशास्त्र हो, इकोनॉमिक्स, राजनीति विज्ञान हो, पॉलिटिकल साइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इत्यादि इत्यादि, पूर्णतः वैसा नहीं हो सकता है जैसा कि प्राकृतिक विज्ञान में कौन कौन से? भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी इत्यादि 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 एक्सेट्रा 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 होते हैं। लेकिन लोक प्रशासन के सिद्धांत वैसे नहीं हो सकते जैसे प्राकृतिक विज्ञान है। लेकिन लोक प्रशासन के सिद्धांत तथा नियम इसे प्रामाणिकता प्रदान करते हैं। लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं और नियम है, इसे क्या करते हैं? प्रामाणिकता प्रदान करते हैं, इसे प्रामाणिक बनाते हैं, प्रामाणिकता प्रदान करते हैं। अतः यह सामाजिक विज्ञानों में एक लोकप्रिय विषय है। इसी प्रकार तुलनात्मक लोक प्रशासन, जब तुलना होती है एक विषय की दूसरे विषय से तो तुलनात्मक हो जाता है। इसी प्रकार तुलनात्मक लोक प्रशासन तथा सिद्धांत निर्माण की बढ़ती प्रवृत्तियाँ ने इस विषय को विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया है। किसने किया है? विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया। तो किसने किया है विज्ञान का स्वरूप प्रदान? तुलनात्मक लोक प्रशासन एवं सिद्धांत निर्माण की बढ़ती हुई प्रवृत्तियों ने लोक प्रशासन को विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया है, विज्ञान का स्वरूप माना है। तो लोक प्रशासन एक विज्ञान है। अब आता है एक विषय के रूप में लोक प्रशासन जब एक विषय के रूप में आया, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की शुरुआत कब हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन का क्वेश्चन है। लोक प्रशासन की शुरुआत 1887 में करते समय इसके जन्मदाता, ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है, इसके जन्मदाता वुड्रो विल्सन। जन्मदाता कौन है लोक प्रशासन के? वुड्रो विल्सन। लोक प्रशासन कब आया? 1887। इसके जन्मदाता वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन को, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, प्रशासन का विज्ञान माना था। लोक प्रशासन को प्रशासन का विज्ञान इन्वर्टेड कॉमास में लेना, प्रशासन का विज्ञान माना था। तो लोक प्रशासन की शुरुआत 1887 में हुई। इसके जन्मदाता हैं वुड्रो विल्सन। इन्होंने लोक प्रशासन को प्रशासन का विज्ञान माना था, यानी कि लोक प्रशासन विज्ञान है, प्रशासन का विज्ञान है। उनके अनुसार
प्रशासकीय पद्धतियों को अनुभवात्मक प्रयोगों से प्रयोग किया जा सकता है। प्रशासनिक उनके अनुसार जो प्रशासकीय पद्धति हैं उनको अनुभव के आधार पर प्रयोग किया जाता है। जितनी भी प्रशासकीय पद्धति है उनको अपने अनुभव के आधार पर प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए लोक प्रशासन विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसी प्रकार 1926 इसी प्रकार 1926 में विलोबी एक विद्वान हुए, विलोबी ने लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हुए कहा था कि, इन्होंने भी लोक प्रशासन को विज्ञान माना था और लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हुए कहा था कि इन्वर्टेड कॉमर्स में लेना, प्रशासन में भी विज्ञान की विशेषता के लक्षणों के अनुरूप मूलभूत सिद्धांत हैं। प्रशासन में भी विज्ञान की विशिष्टता के लक्षणों के अनुरूप कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर देना, कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं इन्वर्टेड कॉमर्स। तो ये भी लोक प्रशासन को विज्ञान की श्रेणी में रख रहे हैं, ये भी मान रहे हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान है, क्योंकि उसमें विज्ञान की भांति ही कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जो इसे वैज्ञानिक दर्जा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर उर्विक ने भी लोक प्रशासन को विज्ञान की भांति ही मानते हुए कहा था कि, प्रोफेसर उर्विक ने भी लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हुए कहा था कि क्या कहा था कि इन्वर्टेड कॉमर्स में, जिस प्रकार किसी सेतु के निर्माण हेतु कुछ निश्चित अभियांत्रिकी नियम होते हैं, जिस प्रकार सेतु का निर्माण होता है उसके लिए कुछ अभियांत्रिकी नियम होते हैं, उसी प्रकार किसी संगठन के संचालन हेतु निश्चित सिद्धांत होते हैं जो इसे वैज्ञानिकता का दर्जा प्रदान करते हैं। ये किसने कहा था? एल उर्विक ने। वास्तव में विज्ञान निश्चित सिद्धांतों तथा नियमों का समूह है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र की घटना या गतिविधि का स्पष्टीकरण कर सकता है तथा इन्हीं नियमों के आधार पर किसी भावी घटना की भविष्यवाणी की जा सकती है। सिद्धांतों का स्थायित्व, सार्वभौमिकता तथा विश्वसनीयता ही विज्ञान का आधार है। सिद्धांतों का स्थायित्व, विश्वसनीयता तथा सार्वभौमिकता किसका आधार है? विज्ञान का आधार है। एक और विद्वान हुए ग्रिफिथ ने लोक प्रशासन को विज्ञान माना था और कहा था कि जिस प्रकार डॉक्टर या इंजीनियर एक प्रकार से अपने कार्यों को संपन्न करते वैज्ञानिक ढंग से, उसी प्रकार एक प्रशासक भी वैज्ञानिक ढंग से प्रशासन चला सकता है। एक प्रशासक भी वैज्ञानिक ढंग से अपने प्रशासन को चला सकता है। ये किसने कहा था? ग्रिफिथ ने कहा जिस प्रकार डॉक्टर या इंजीनियर वैज्ञानिक ढंग से काम करते हैं, उसी प्रकार एक प्रशासक भी वैज्ञानिक ढंग से प्रशासन को चला सकता है। विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं में सार्वभौमिकता। विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं क्या है? विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं में सार्वभौमिकता, स्पष्टता, मूल्य तटस्थता, पूर्व अनुमान की क्षमता, निश्चितता, सृजनशीलता तथा विश्वसनीयता को माना गया है। ये विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं हैं। लोक प्रशासन पूर्णतः प्राकृतिक विज्ञानों की भांति विज्ञान मानने में अभी समय लगेगा।
क्योंकि क्योंकि चार्ल्स ऑस्टिन बियर्ड का मानना था कि अभी भी लोक प्रशासन का स्वरूप पूर्णतः विज्ञान है। लोक प्रशासन पूर्णतः विज्ञान है। क्या माना था चार्ल्स ऑस्टिन बियर्ड ने कि लोक प्रशासन का स्वरूप पूर्णतः विज्ञान है। उसके अनुसार लोक प्रशासन में ऐसे नियमों और सिद्धांतों का विकास हो चुका है, ऐसे नियम और सिद्धांत विकसित हो चुके हैं, ऐसे नियमों और सिद्धांतों का विकास हो चुका है जिन्हें व्यवहार में क्रियान्वित किया जा सकता है, जब क्रियान्वित किया जा सकता है तो ये एक विज्ञान की श्रेणी में आता है। इसे वैज्ञानिक दर्जा प्रदान किया जा सकता है। और जब क्रियान्वित हो गए तो इनके आधार पर भविष्यवाणियाँ भी की जा सकती हैं। तो चार्ल्स ऑस्टिन बियर्ड ने क्या कहा? चार्ल्स ऑस्टिन बियर्ड ने कहा लोक प्रशासन में ऐसे नियम तथा सिद्धांत विकसित हो चुके हैं जिनके आधार पर या जिन्हें व्यवहार में क्रियान्वित किया जा सकता है, जब क्रियान्वित किया जा सकता है तो इनके आधार पर भविष्यवाणियाँ भी की जा सकती हैं। ये थे कुछ विद्वान जिन्होंने लोक प्रशासन को विज्ञान माना था। इसमें दो चीज़ आएंगी अपने सामने, क्या लोक प्रशासन विज्ञान है? कुछ विद्वान मानते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान है, कुछ विद्वान मानते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है लेकिन भविष्य में विज्ञान बन जाएगा, और कुछ विद्वान मानते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान बन ही नहीं सकता, विज्ञान की श्रेणी में आ ही नहीं सकता। कल करेंगे।